नहीं मतलब स्टार्ट कहाँ किए, मैं चालू किया। अच्छा भले आई कि स्टार्ट कर लो, ये हम देख के आदत रहे। तो हम स्टार्ट ही नहीं किए, अब मतलब पढ़ाना थोड़ी ना स्टार्ट किए थे। चला देखा चल रहा था मैं। चलता हाँ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने चल रहे हैं आदर्श विलयन। तो आइए देखते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो दिया गया है कि वे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं जो निम्न शर्तों का पालन करते हैं। पहली शर्त क्या है कि राउल्ट का नियम, मीन्स की पहली जो कंडीशन होगी राउल्ट के नियम का पालन करने चाहिए। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। दूसरा जो कंडीशन आती है डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स की एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होना चाहिए। तीसरा डेल्टा भी मिक्स इज इक्वल टू जीरो। तीसरी जो कंडीशन दी गई है कि आयतन परिवर्तन, भी वॉल्यूम है आयतन है तो आयतन परिवर्तन जीरो होना चाहिए। और चौथी जो कंडीशन दी गई है आकर्षण बल जो होना चाहिए, अवयव ए और बी लिए गए हैं तो अवयव ए के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, अवयव बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल और विलयन बनाने के बाद यानी कि मिक्स करने के बाद ए और बी के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान होना चाहिए। तो ये जो चारों शर्तों का पालन करेंगे वे सभी विलयन क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन। तो देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। ऐसे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करेंगे आदर्श विलयन कहलाएंगे। तो राउल्ट का नियम है क्या कि किसी भी विलयन पर लगने वाला वाष्प दाब यानी कि पी डैश उस विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव, अवयव ए और बी लिए गए, प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। पहला जो राउल्ट का नियम है पीएस यानी कि विलयन पर लगने वाला वाष्प दाब विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव, अवयव ए और बी है, प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। पी डैश ए बराबर होता क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी डैश बी बराबर होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया पी एस बराबर। तो पी नॉट ए यहाँ क्या है कि अवयव एक शुद्ध रूप में लगने वाला वाष्प दाब और अवयव बी के द्वारा पी नॉट बी हो जाएगा अवयव बी के द्वारा शुद्ध रूप में लगने वाला वाष्प दाब। इनके गुणनफल निकाल लिया जाएगा कि अवयव ए के द्वारा शुद्ध रूप में लगने वाले वाष्प दाब और उनके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर आ जाएगा पी डैश ए यानी कि आंशिक वाष्प दाब। तो ये था राउल्ट का नियम कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वे आदर्श विलयन कहलाएंगे, ये हमारी पहली शर्त है। दूसरी कंडीशन दी गई है, दूसरी जो शर्त है डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कि एच यहाँ एंथैल्पी होता है और डेल्टा एच का मतलब हो गया कि एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होना चाहिए, मीन्स कि मिक्स करने के बाद अलग अलग ऊर्जा जितनी थी अवयव ए और बी की मिक्स करने के बाद भी उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। तो उनका अंतर निकाला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो मान लें कि अगर यहाँ जो है ए के लिए ऊर्जा 5 जूल है और बी के लिए भी 5 जूल है, ऊर्जा ली गई, इनके बीच के जो ऊर्जाएं एंथैल्पी थी 5 जूल ही दोनों के लिए है। तो मिक्स करने के बाद विलयन बनाने के बाद भी ऊर्जा क्या आती है यानी कि A प्लस भी मिक्स किया जाएगा और इनकी ऊर्जा जो आएगी 10 जूल ही आती है, मीन्स की ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं हो रही। यही लिखा गया, पहले एक की 5 जूल थी, दूसरा बी की भी 5 जूल है, जब मिक्स किया गया तो ऊर्जा 10 जूल हो गई। अर्थात कि अब मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद इनके ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ऊर्जा ना तो उत्सर्जित हुई और ना ही अवशोषित हुई। तो दूसरी कंडीशन है कि डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स की एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होना चाहिए। अभिक्रिया से पहले यानी कि मिश्रण बनाने से पहले उनकी जितनी ऊर्जा होती है मिश्रण बनाने के बाद भी उनकी ऊर्जा उतनी ही होनी चाहिए। तीसरी शर्त आती है कि डेल्टा भी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा भी मिक्स मीन्स की
मिलाने के बाद, मिश्रण बनाने के बाद आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आयतन में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए मीन्स कि होता कैसे है या हम जानते कैसे हैं कि आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ, या इसका कारण क्या होगा कि इनके अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल समान रहता है। मिश्रण बनाने से पहले और मिश्रण बनाने के बाद इनके अणुओं के आकर्षण के में कोई भी कमी नहीं आती या ना ही कोई वृद्धि होती। अगर इनके आकर्षण के बीच में, इनके आकर्षण में कोई फर्क नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसी कारण से इनके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आकर्षण बढ़ जाता तो आयतन कम हो जाता, और अगर आकर्षण कम हो जाता तो आयतन बढ़ जाता। ये दोनों केस आ जाएंगे अनादर्श विलयन में, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम पढ़े आदर्श विलयन। तो डेल्टा वी मिक्स यानी कि आयतन परिवर्तन 0 होना चाहिए। जितना आयतन उसका पहले था अवयव ए और बी का, मिलाने के बाद, विलयन बनाने के बाद भी उनका आयतन उतना ही होना चाहिए। तो आयतन में कोई फर्क ना पड़े, कोई भी चेंजेस ना हो, तो वे विलयन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन। तो चारों हो गए, मीन्स कि राउल्ट के नियम का पालन करें। दूसरा, डेल्टा एच मिक्स 0 होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि अभिक्रिया में ऊर्जा ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती। तीसरी कंडीशन आती है डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू 0, मीन्स कि आयतन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चेंजेस नहीं होते। और चौथी जो कंडीशन आती है या चौथी जो शर्त लिखी गई है कि अलग अलग अवयवों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल मिश्रण बनाने के बाद भी समान रहता है। तो ए के बीच ये जो लिखा गया है, यहाँ अवयव ए के अणुओं के मध्य आकर्षण इक्वल होगा अणु जो बी के अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल किसके इक्वल होगा? विलयन बनाने के बाद उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण के बराबर होगा। तो ये थी चारों शर्तें जो विलयन इन चारों शर्तों का पालन करेंगे वे राउल्ट मीन्स कि आदर्श विलयन कहलाएंगे। अब देखते हैं कि राउल्ट के नियम से ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। इस साइड प्योर ए ले लिया गया, दिस साइड प्योर बी, मीन्स कि इस साइड में यक्स बी इंक्रीज करेगा और इस साइड में यक्स ए इंक्रीज करेगा। यानी कि यक्स ए इंक्रीज का मतलब कि इधर मूल प्रभाज यक्स ए का ज्यादा होगा और इस साइड कम होगा, इधर बी का मूल प्रभाज ज्यादा होगा और ए जो है इस साइड में बी का मोल प्रभाज 0 होगा। अब यहाँ मोल प्रभाज ज्यादा है तो यहाँ आंशिक दाब भी ज्यादा होगा ए द्वारा, और इस साइड में अवयव प्योर ए हुआ, ये हो गया पी नॉट बी, पी डैश बी, और इधर हो गया पी डैश ए। बी यहाँ 0 था, 0 से 1 की साइड इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ इसका मोल प्रभाव 0 होगा, और अगर मोल प्रभाव 0 होगा तो इसका आंशिक दाब 0 हो जाएगा। तो बी का आंशिक वाष्प दाब यहाँ 0 है, आगे इंक्रीज करा है यानी कि यहाँ मैक्सिमम होगा। उसी तरीके से ए के लिए आंशिक वाष्प दाब यहाँ 0 रहेगा और इस साइड में यहाँ ज्यादा है इसका मूल प्रभाव, यानी कि यहाँ पी डैश ए ग्रेटर होगा। इन दोनों को मिलाने के बाद ये आ जाएगा पीएस। पीएस बराबर होता क्या है? पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए आया कहाँ से? पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अवयव ए के द्वारा शुद्ध रूप में लगने वाले वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यक्स ए यानी कि मोल प्रभाज अवयव ए का प्योर ए का यहाँ ज्यादा है, यहाँ इसके द्वारा लगने वाला आंशिक वाष्प दाब ज्यादा होगा, और इस साइड में बी है तो बी का आंशिक वाष्प दाब ज्यादा होगा। ये दोनों छोटे बड़े इसलिए बने हैं मीन्स कि कोई भी जो द्रव लिए गए हैं दो अलग अलग, तो उनमें किसी का वाष्प दाब अधिक होगा
और किसी का कम होगा। इस वजह से ये दोनों ऊपर नीचे करके बनाए गए। अब दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, दोनों आंशिक वाष्प दाब को, तो बिलियन पर लगने वाला कुल वाष्प दाब मिल जाएगा PS। तो ये था राउल्ट के नियम से आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, और ये है चारों शर्तें। जो विलयन इन चारों शर्तों का पालन करेंगे वे आदर्श विलयन कहलाएंगे। थैंक यू।